Welcome in this video. Today we are going to read about environment and natural resources, chapter number 1 in SST. So let's start this video. Environment and natural resources, वातावरण और प्राकृतिक संसाधन. Your teacher uses chalk for writing on the blackboard. आपके जो अध्यापक हैं वो ब्लैक बोर्ड पर चॉक का यूज करते हैं लिखने के लिए. यू राइट विद पेन इन योर कॉपी, और आप लोग सभी अपने पेन का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए. द पेन फॉर यू एंड चाक फॉर योर टीचर इज़ अ रिसोर्स ऑफ राइटिंग. तो ये दोनों ही चीज़ें जो है टीचर्स के लिए चॉक और आपके लिए जो आपका पेन है, ये दोनों ही संसाधन हैं लिखने के. सिमिलरली बिल्कुल इसी समान एनीथिंग और मटेरियल विच इज़ यूज़फुल, और भी कई चीज़ें जैसे मटेरियल थिंग्स, ये सब हमारे लिए यूजफुल होती हैं और एक तरह से रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं. द रिसोर्सेज रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो प्राकृतिक रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. जैसे एयर, रेन, माउंटेन, सनलाइट, वाटर सोर्सेज, फॉरेस्ट, ट्रीज, कोल, मिनरल ऑयल, ये सभी आपके क्या हैं? आर नेचुरल रिसोर्सेज. ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं. मैन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ईटीसी, जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं. ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्स इन्वायरमेंट. ये सभी भाग हैं किसके? आपके प्राकृतिक संसाधनों के या प्राकृतिक वातावरण के जो संसाधन हैं वो ये सब उससे जुड़े हुए हैं. All these parts of nature are related to each other in one or the other forms. तो इसी तरीके से ये सभी जो प्राकृतिक पार्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रूप में. Any one of these parts when becomes less or more, अगर इन पार्ट्स में से कोई एक कम हो जाता है या बढ़ जाता है, मान लीजिए जानवरों की संख्या बढ़ जाती है, व्यक्तियों की कम हो जाती है, या इसके विपरीत होता है, देन द बैलेंस ऑफ नेचर स्टार्ट्स गेटिंग इम्बैलेंस्ड. तो जो प्रकृति का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाता है. वी हैव टू फेस मैनी नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू दिस इम्बैलेंस. ये जो बैलेंस बिगड़ता है, इसके कारण से हम विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करते हैं. वाटर हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज. पानी का एक अपने में बहुत ही महत्व है प्राकृतिक संसाधन के रूप में. वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, लेट अस नो अबाउट इट. हम सभी जानते हैं जो पानी है वो वैल्यूएबल संसाधन है, मूल्यवान संसाधन है. लेट अस नो अबाउट इट. चलो इसके बारे में जानते हैं. आई एम यूजफुल टू यू एट एवरी टाइम. मैं पूरी तरह से आपका कह सकता हूँ आपके लिए यूजफुल हूँ, प्रयोगवान हूँ प्रत्येक समय. यू कैन नॉट वर्क विदाउट मी. आप मेरे बिना कोई कार्य नहीं कर सकते. वेदर यू गो टू स्कूल और गो फॉर वॉकिंग. जब कभी आप विद्यालय जाते हैं या टहलने जाते हैं. आई रिमेन विद यू. मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ. आई एम प्रेजेंट इन द स्काई. मैं आसमान में उपस्थित हूँ. इनसाइड द ग्राउंड. मैदान में हूँ, उसके अंदर हूँ. रिवर एंड सी. समुद्र में हूँ, नदी में हूँ. आई रिमेन प्रेजेंट इन सॉलिड. मैं किसी ठोस पदार्थ में भी उपस्थित हूँ. लिक्विड, एक तरल पदार्थ में भी उपस्थित हूँ, और गैस के रूप में भी पाया जाता हूँ. टेल, बताइए. हु एम आई. मैं कौन हूँ. व्हाट इज़ माई नेम. मेरा नाम क्या है. यस यू आर राइट. आप बिल्कुल ठीक हैं. आई एम वाटर. मैं पानी हूँ. ऑल नीड मी. मेरी आवश्यकता है. द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. एक्सिस्टेंस कहते हैं अस्तित्व को. जितने भी प्राणी हैं उनका अस्तित्व है, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इज़ पॉसिबल ड्यू टू मी. तो इनका जो अस्तित्व है वो मेरी वजह से ही संभव है. आई एम नीडेड इन फिश फार्मिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, डूइंग कल्टिवेशन, रनिंग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. मेरी आवश्यकता होती है मछली पालन में, सब्जियों को बढ़ाने में, खेती करने में, इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने में, और फैक्ट्रीज़ को. प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, डूइंग एरीगेशन, एक्सटिंग्विशिंग द फायर, कुकिंग फूड एंड वॉशिंग द क्लोथ्स. मेरी ज़रूरत पड़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में, आग को बुझाने में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में, विभिन्न और भी कार्यों में मेरा प्रयोग होता है. इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर ऑन द अर्थ. आप
कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना करना असंभव है बिना पानी के जीवन की इस पृथ्वी पर। ऑन वे द क्लीन सॉफ्ट एंड कोल्ड वाटर गिव्स लाइफ टू अस। ऑन बेस तरीके से स्वच्छ कह सकते हैं, कोमल और जो ठंडा पानी है वो जीवन देता है। द अदर वे द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई माउंटेन्स, नदियाँ जो ऊंचे पहाड़ से गिरती हैं। ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर घाटियाँ एंड पॉन्ड्स, तालाब इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस। ये अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं हमको जो आकर्षित करते हैं, इनका जल हमें आकर्षित करता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। पानी बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्राणियों के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड, ये खाना पचाने में मदद करता है। डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इसके साथ ही जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको भी नष्ट करने में कहीं ना कहीं ये मदद करता है। वाटर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सीजन एंड क्लाइमेट, पानी कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका निभाता है आपके जो सीज़न और क्लाइमेट जो चेंज होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका रोल है। थस इस प्रकार लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, इसलिए जीवन जो है कल्पना विहीन है बिना पानी के। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन वाटर ओनली, सभी जीवित प्राणियों का जो जीवन है वो पानी पर ही निर्भर है। वाटर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे बहुमूल्य बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक वस्तु है, एक आवश्यकता है जीवन की। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर, कोई भी जीवन अस्तित्व में नहीं रह सकता बिना पानी के। इट इज़ ऑक्यूपाइज अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सी, लेक्स एंड रिवर्स। पृथ्वी पर चारों ओर लगभग 70% जो जल है वो आपके समुद्र में, घाटियों में और नदियों में पाया जाता है। दैट इज़ वाई फॉर्म स्पेस, इसलिए अगर हम स्पेस की बात करें तो द अर्थ एपियर्स ब्लू इन कलर, इसी के कारण से अगर हम स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ से पृथ्वी जो है, पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, पृथ्वी के अंदर भी पानी की उपस्थिति होती है जिसको हम ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। दिस अंडरग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पज बाई बोरिंग ट्यूबवेल्स। This underground water is brought up for drinking and irrigation purpose by boring tube wells। तो ये जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, पृथ्वी के नीचे जो पानी पाया जाता है वो पीने के लिए और इरिगेशन कहते हैं सिंचाई के उद्देश्य से इसका प्रयोग होता है बोरिंग ट्यूबवेल्स के द्वारा। वाटर इज ऑल्सो डिस्पोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स ग्लेशियर्स ऑन अ लार्ज स्केल ऑन द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स, the tops high mountains and in extensive areas of temperate parts of the earth. This water is utilized by the plants, animals and other creatures only during the summer period when ice melt into liquid form। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा होता है आइस कैप्स के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, लार्ज स्केल ऑन साउथ एंड नॉर्थ पोल्स, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स में ये एकत्रित होता है। और इसके साथ ही पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जो बहुत विस्तृत क्षेत्र हैं वहाँ पर जो समशीतोष्ण भाग होता है, टेम्परेट पार्ट्स जिसको बोलते हैं, उस पर इकट्ठा हो जाता है। दिस वाटर इज यूटिलाइज्ड, इस पानी का प्रयोग किया जाता है बाई प्लांट्स, पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए एंड अदर क्रिएचर्स, दूसरे प्राणियों के लिए, ओनली ड्यूरिंग द समर पीरियड, गर्मियों के दिनों में। When ice melt into liquid form, जब ये जमा हुआ पानी बर्फ़ के रूप में जो जम गया है वो पिघल कर नीचे आता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, पानी जीवन की कह सकते हैं एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। यू नो हाउ फार वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, हम जानते हैं कितना दूरी तक ये पानी जो है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के काम आता है। जस्ट थिंक, सोचिए, वाट आर अदर वर्क्स इन विच वाटर इज यूज्ड बाई अस, और कौन से कार्य हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। यू माइट हैव कम टू नो, आप यह जान सकते हैं बाई नाउ व्हाट डेली एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाई वाटर, जो प्रतिदिन की जो प्रक्रियाएं होती हैं
उसके माध्यम से इनका पता लगाया जा सकता है। तो पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है नीचे दिया गया है, ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग है। वाटर इज नीडेड फॉर इरिगेशन, सिंचाई में इसका प्रयोग है। वी कैन नॉट डू कल्टीवेशन विदाउट वाटर, आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आप खेती नहीं कर सकते बिना पानी के। भी ऑब्टेन फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स थ्रू एग्रीकल्चर, हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे अनाज है, सब्जियां हैं और खाने की अन्य वस्तुएं हैं जो खेती से मिलती हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता कृषि के लिए होती है। वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू कार्यों में इसका प्रयोग है। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग देन वी नीड वाटर फॉर डिफिकेशन एंड ब्रशिंग, तो हम अपने आप को स्वच्छ करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक टेकिंग वॉथ, इसके अलावा भी जैसे नहाना है, कपड़े धोना है, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग अटेंसिल्स, कूड़े करकट को साफ़ करना है, एंड कुकिंग द फूड, खाना पकाना है, आर डन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये सभी कार्य पूर्ण किए जाते हैं पानी की मदद से। दस वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर डेली लाइफ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो बेकार की वस्तुएं होती हैं, उनको डिस्पोज करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। देयर आर सम वेस्ट मटेरियल्स फॉर विच वाटर इज़ नीडेड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ फॉर मेकिंग देम टू फ्लो आउट, कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको जो है बाहर निकालने के लिए पानी का प्रयोग होता है। जैसे टेक द काउज ऑफ योर टॉयलेट, हम अपने टॉयलेट हमारे घरों में जो होती हैं उनको साफ़ करते हैं इसके माध्यम से। व्हेनेवर वी यूज़ द टॉयलेट वी मेक इट फ्लो विद द हेल्प ऑफ वाटर, जब भी टॉयलेट का यूज़ किया जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए पानी का प्रयोग होता है। वाटर इज़ नेसेसरली नीडेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सम वेस्ट मटेरियल्स, तो इस तरीके से ये वेस्ट मटेरियल्स को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वाटर फॉर इंडस्ट्रीज़, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग है। वाटर इज़ नीडेड इन ऑल द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इसका प्रयोग है। वाट इज़ नेसेसरी इन द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स सच एज रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को बनाने में कहीं ना कहीं पानी का प्रयोग होता है। वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो हम सभी जानते हैं जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है, वो भी पानी के माध्यम से ही बनती है। वाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत निर्माण में इसका प्रयोग है। देर आर मैनी सच सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर, कई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं सेंटर हैं जो विद्युत बनाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। वाट इज़ ऑल्सो नीडेड इन थर्मल पावर स्टेशन एंड ऑटोमिक पावर प्लांट्स, तो ये विद्युत बनाने के कुछ स्टेशंस हैं, जैसे थर्मल स्टेशन हैं, ऑटोमिक पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स बोलते हैं। फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से विद्युत बनाई जाती है, इनमें पानी का प्रयोग होता है। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, द सिटीजन्स गेट द वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वर्तमान समय में जो सिटीजन नागरिक हैं पानी को प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के माध्यम से। जैसे हमारे घरों में मोटर हैं, समर्स लगी हुई हैं, तो विद्युत से चलती हैं और हमें पानी देती हैं। द ग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉन थ्रू ट्यूबवेल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम खेतों में सिंचाई का जो काम करते हैं, बड़े बड़े ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, बड़ी मोटर्स लगी हैं जो ज़मीन से पानी को खींचती हैं, तो वो भी मोटर्स आपकी या समर्स विद्युत से ही चलती हैं। 10 तरीक़ों से हम पानी को जो है दूषित कर रहे हैं, और इसमें कह सकते हैं हम वेस्ट मटेरियल्स को पानी में डालते हैं, जानवरों को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम जो है इस पानी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। Some poisonous gases produced from the burning of petroleum products, coal and other fuels get dissolved in the rainwater and make the water polluted, which creates bad effect on our environment. तो कई और भी ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस पानी में जहर को घोल रहे हैं, जैसे कुछ जहरीली गैसें हैं
ठीक है, पेट्रोलियम को जला रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स को फेंकते हैं, कोल वगैरह हैं, फ्यूल्स हैं। और बारिश का पानी भी कई चीज़ें अपने साथ लेकर आता है और वो कह सकते हैं नदियों को दूषित कर रहा है, जिसके कारण से हमारे वातावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं, आप इसको देखेंगे, एक नदी है जिसको कई लोग कई तरीके से उसको प्रदूषित कर रहे हैं। इनको आप अगर ध्यान से देखें तो आपको कई चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। जैसे ये यहाँ पर कपड़ों को धो रहे हैं, ये स्नान कर रहे हैं, ये अपने बर्तन को साफ़ कर रही हैं, ये अपने बर्तन को डुबो के पानी में ले जा रही हैं, जानवरों को लेकर पानी में अंदर पहुँच गए हैं। तो कई तरीके से पानी को पॉल्यूटेड किया जा रहा है। डिजीज़ कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन की वजह से कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हैं, जिनको हम नीचे देख सकते हैं। जैसे द पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज हैड कॉडेड बैड इफेक्ट टू अवर हेल्थ, बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है। वी बिकम द विक्टिम ऑफ द डिजीज लाइक वॉमिटिंग, डिसेंट्री, कोलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस बाय ड्रिंकिंग द पॉल्यूटेड वाटर। इस तरह की बीमारियां, ये जो यहाँ पर बीमारियां बताई गई हैं, ये बीमारियां हमें अशुद्ध जल से होती हैं। द जर्म्स कैरिंग डिजीज ईजिली एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। जो डिजीज बीमारियां हैं, इनके जो जर्म्स हैं, वो कीटाणु हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी चले जाते हैं। द स्किन डिजीज ऑल्सो कैन हैपन ड्यू टू द यूज़ ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। त्वचा से संबंधित विभिन्न रोग भी अशुद्ध जल के कारण होते हैं। देयरफॉर इसलिए इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड कीप द वाटर क्लीन, इसीलिए आवश्यक है कि हम पानी को शुद्ध रखें। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड फॉर प्रिवेंटिंग द वाटर पॉल्यूशन, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। डू नॉट मेक द डर्टी वाटर ऑफ विलेज और सिटी टू फॉल इन द रिवर्स, हमको क्या है, गंदा पानी गांव का और शहरों का इस नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड इन द रिवर्स और पॉन्ड्स, तालाबों और नदियों में कपड़ों को न धोएं। द एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड टू बाथ इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, जानवरों को नदियों और तालाबों में या झीलों में नहाने की परमिशन ना हो। डू नॉट क्लीन द यूटेंसिल्स नियर रिवर्स एंड पॉन्ड्स, हम अपने यूटेंसिल्स को नदियों और तालाबों में ना फेंकें। और ना ही उन्हें नदियों और तालाबों में साफ़ करें। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो बेकार के बर्तन वगैरह होते हैं उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसा ना करें। डिफिकेटिंग शुड नॉट बी डन नियर पॉन्ड्स, तालाबों के आसपास मलत्याग न करें। द क्रॉप्स ऑफ डेड एनिमल्स शुड नॉट बी फ्लोन इन द रिवर्स और पॉन्ड्स, मरे हुए जानवरों के शवों को नदियों और तालाबों में न बहाएं। द रिवर्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड बाई क्रीमेटिंग द क्रॉप्स ऑफ डेड एनिमल्स इन द ग्राउंड, इसके साथ ही जो है मरे हुए जानवरों को नदियों के किनारे न दफनाएं, न उनका अंतिम संस्कार करें। डू नॉट थ्रो द यूज वर्शिप मटेरियल्स इन रिवर्स, पूजा पाठ की सामग्रियों को भी नदियों में न फेंकें। थ्रो द यूज्ड वर्शिप मटेरियल इन द किचन गार्डन, इनको अपने किचन या गार्डन में रखें। इट विल कीप द एनवायरनमेंट ऑफ हाउस क्लीन एंड पीस, इस प्रकार से हम अपने वातावरण को जो है साफ और शुद्ध रख सकते हैं। डू नॉट यूज एक्सेस केमिकल्स इन फील्ड वाइल डूइंग कल्टिवेशन बिकॉज दीज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गेट dissolved in rainwater and polluted the water of ponds when it reaches to the ponds, हम अपने खेतों में अत्यधिक केमिकल का प्रयोग न करें, क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं
बारिश के पानी में मिल जाते हैं और तालाबों के पानी को गंदा करते हैं। इट ऑल्सो पॉल्यूट्स द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इसके साथ ही जो मैदान में पानी इकट्ठा हो जाता है उसको भी कहीं ना कहीं प्रदूषित करते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन था आपके इस चैप्टर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब समझ में नहीं आए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार वीडियो को पॉज करके आप इसे देखें। और वीडियो को इसके साथ यहीं पर हम फिनिश करेंगे। थैंक्स।